नगर। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आईआईटी के निकट देवी सहाय नगर में वरिष्ठ समाजसेवी एवं दलित चिंतक बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट रहने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी, भारतीय पेंशनर मंच। आज पूरे देश में 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस 15 अगस्त मनाने का मतलब यही निकलता है कि हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के युवाओं ने जो अपनी जान आहूत करके अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को जो सत्ता का हस्तांतरण किया था, आज वही हो रहा है। इस सत्ता के हस्तांतरण से हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आपने सत्ता का हस्तांतरण तो कर दिया है, लेकिन सही रूप में संविधान बनाकर इस भारत की समीक्षा करूंगा, और उन्होंने वही किया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये देश को स्वतंत्र कराने के लिए सबसे पहले 1857 में बिगुल फूंका गया था, परंतु 1857 के बिगुल को अंग्रेजों ने गलत साबित कर दिया। इसके बाद ठीक 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को पुनः जो है बिगुल फूंका गया और उसमें अंग्रेजों को परास्त हुए और देश को उनको स्वतंत्र करना पड़ा। देश की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम हर प्रकार से स्वतंत्र हों। वो हर प्रकार ऐसा नहीं कि बुरे कार्य करके हम स्वतंत्र हों। बुरे कार्य करने में हमें स्वतंत्रता नहीं, अच्छे कार्य करने में हमें जो स्वतंत्रता मिलती है वही स्वतंत्रता का अर्थ निकलता है। परंतु जब देश स्वतंत्र हुआ, फिर इस देश में संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब ने इस देश को संविधान बनाने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उन्होंने हमें मुश्किल से निकाल करके और संविधान बनाने की जो हमें प्रतिज्ञा दी, जो हमें जिम्मेदारी सौंपी, वो बाबा साहब ने पूर्णतया निभाई। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो वो अकेले 7 लोग थे, 7 लोगों में से वो अकेले ही रह गए और वो बीमार भी चल रहे थे। बड़े ही मुश्किल से उन्होंने संविधान बना के तैयार किया। बाबा साहब के इस संविधान से ये देश चल रहा है और जब तक ये संविधान रहेगा देश चलता रहेगा। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध विनय करता हूँ कि इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम एक दूसरे से मिलकर रहें तथा संविधान का पूर्णतः पालन करें, तभी ये देश एकता और अखंडता में कायम रह सकता है। अन्यथा फिर ये देश प्रफुल्लता की ओर जाएगा, क्योंकि ये देश में लोग ऐसे पूंजीवादी या ऐसे विभेदवादी या ऐसे लोग उत्पन्न हो गए हैं जो देश को गर्त में ले जाने की कोशिश करते हैं। कहते तो हैं गाय हमारी माता है, लेकिन लोग उसको जो है खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहते तो हैं ड्रग्स, जैसे आज का सीएम भी जो जिसके घर में ड्रग पकड़ा गया है, ये क्या है? ये दोहरी रीत इस देश में नहीं चलेगी। मैं सभी देशवासियों से पुनः आग्रह करता हूँ कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखें और संविधान का पालन करें। धन्यवाद।